प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें पंचतंत्र की पहली कहानी होशियार केकड़ा सुना रही हूँ। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सुंदर झील थी, जिस झील में बहुत सी मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ और अन्य जीव जंतु रहते थे। उस झील के निकट ही एक चालाक बगुला रहता था। वो हमेशा उन मछलियों और केकड़ों को अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब बेचारा होशियार बगुला बूढ़ा हो गया था। तो एक दिन उसने अपना दिमाग लगाया, क्यों ना मैं बैठे बैठे ही इन मछलियों को अपना भोजन क्यों ना बना लूं। अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती भाई, अब बुढ़ापा आ गया मुझे। तो एक दिन उसने मन में क्या सूझी कि नकली आंसू बहाने लग गया झील के तट पे। फिर बैठे बैठे मछलियाँ सब बगुले के पास आ गई। क्यों बगुला काका, क्या हो गया? आज तुम क्यों रो रहे हो? वो मछलियों को देखकर बगुला बहुत ही खुश हो रहा था मन ही मन, लेकिन उसने अपने मन की खुशी जाहिर नहीं करी। वैसे ही दुख प्रकट करके बोला, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी न देख सकूँगा। बेचारी भोली मछलियाँ बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जब चाहो हमसे मिलने यहाँ आ सकते हो। आज सुबह मेरी एक ज्योतिषी से मुलाकात हो गई। उसने मुझे बताया कि यह झील जल्दी ही सूख जाएगी और इसमें रहने वाले सभी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख के मारे मेरा गला भरा हुआ है और मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। बगुला ये सब बातें उनको अपनी चंगुल में फंसाने के लिए बोल रहा था। बेचारी भोली भाली मछलियाँ ये बात सुनकर अपनी रानी के पास जा पहुंची। एक ही सांस में उन्होंने रानी को बगुले द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। उनकी बातें सुनकर रानी भी परेशान हो गई और इस समस्या का हल सोचने लगी। तभी एक मछली ने उसे सलाह दी, मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि इस मामले में हम बगुला काका से ही मशवरा लें। वे बड़े हैं और उन्होंने दुनिया देखी है। वे ज़रूर इस मसले का कोई हल खोज निकालेंगे। रानी को भी उस मछली की बात पसंद आई। वह तुरंत सभी मछलियों को साथ लेकर झील के तट पर जा पहुंची, जहां बगुला बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था। रानी ने उससे कहा, मछलियों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया है जो आपने उनसे कहा था। ज्योतिषी की बात वाकई बहुत चिंताजनक है। इस मुसीबत से हम कैसे निकल सकते हैं? अरे, इतनी सारी मछलियों को देखकर बगुला तो बहुत ही खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और बड़ी संजीदगी से रानी मछली से बोला, आप लोगों को बचाने की एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। इस जंगल के किनारे एक विशाल नीली झील है। मैं एक एक करके आप सबको वहां ले चलूँगा, लेकिन यह तरकीब तभी कामयाब हो सकती है जब आप लोग मुझ पर भरोसा करें। इस काम में कई दिन लगेंगे, इसलिए आप सबको धीरज रखना पड़ेगा और मुझ पर विश्वास रखना पड़ेगा। आप ही हमें इस मुसीबत से बचाएंगे, ऐसा रानी मछली ने तुरंत कहा।
तब तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अगले दिन सुबह ही झील की सारी मछलियाँ तट पर आ पहुँची। रानी मछली सब पहले दिन जा रही मछली को विदा करती हुई बोली, गुंजा, तनिक भी चिंता ना करना, बगुला काका के साथ बेफिक्र होकर जाओ। जल्दी ही काका तुम्हारी सहेलियों को भी वहाँ ले आएंगे। बगुला गुंजा को लेकर चला तो गया, लेकिन वह उसे दूसरी झील के बजाय एक चट्टान पर ले गया। गुंजा कुछ समझ पाती इसके पहले ही वह उसे चीर फाड़ कर खा गया। इसके बाद वह झील पर लौट आया। मछलियों को उसने यही बताया कि उसने गुंजा को दूसरी झील में छोड़ दिया। अगली सुबह वह दूसरी मछली को लेकर चल पड़ा। उसके साथ भी वही हुआ। अब बगुला रोज एक मछली लेके जाता और आराम से उसको अपना भोजन बनाता। बगुले ने सोचा, मछली खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न मुंह का स्वाद बदल लिया जाए। यह सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उड़ चला। काफी देर उड़ने के बाद बगुला उसी चट्टान पर उतरने लगा। केकड़े ने बड़ी हैरानी से इधर उधर देखा। उसे झील तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर चट्टान पर पड़ी जहां मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों को देखते ही वह उस बदमाश बगुले की सारी मक्कारी समझ गया। वह तुरंत लपक कर बगुले की गर्दन पर जा चढ़ा और चिल्लाया, मक्कार बगुले, तूने हमारे साथ छल किया है। मछलियों का जीवन बचाने के बहाने तूने उन्हें इस चट्टान पर लाकर मार डाला। आज मैं तुझे अपनी किसी और मछली बहन को खाने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए केकड़ा पूरी ताकत से बगुले की गर्दन मरोड़ने लगा। बगुले ने केकड़े को पकड़ से अपनी गर्दन छुड़ाने की भरकस कोशिश की, लेकिन वह कामयाब न हो सका। थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। केकड़े ने बगुले की गर्दन काट दी और वह गर्दन लेकर वापस किसी तरह रेंगता हुआ अपनी झील पर जा पहुंचा। जब उसने मछलियों को बगुले की मक्कारी की सारी बात बताई तो वे हैरान रह गई। उन्हें अपनी साथी मछलियों के मरने का बहुत दुख था, लेकिन यह खुशी भी थी कि केकड़े की होशियारी के कारण उनकी जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। हमें मक्कारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए।